Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फोटोन बूस्ट के ऊपर। हमें लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम क्लास 12th ज्योग्राफी भी शुरू करें और इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से क्लास 12th ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी से। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस फॉर द कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप चैप्टर 1 यूनिट 1 के बारे में क्लास 12th की। ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप सीरियसली लें और ये काफ़ी आसान है, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ये दिखता है आमतौर पे बच्चों को। असल में इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस हैं वो कभी कभी थोड़ी हार्ड लगती हैं और जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो मैं मेरे इन वीडियोस में आगे आने वाले इन वीडियोस में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी समझाऊंगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे सभी वीडियोस को आप रेगुलरली देखिए। इससे आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर बाकी नहीं रह जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि असल में ये चैप्टर है किस बारे में। तो ये मैं आपको थोड़ा इसमें बताने की कोशिश करूँगा, मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, ये पूरा चैप्टर घुमा फिरा के सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, ह्यूमंस और नेचर की रिलेशनशिप। सीधी सीधी बात है, हम इस पूरे चैप्टर में एक ही बात को अलग अलग एंगल से देखेंगे। हम नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच की जो ये रिलेशनशिप है, इसके अलग अलग आयामों को यानी कि अलग अलग डायमेंशंस को हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। किस किस तरह से नेचर ह्यूमंस को अफेक्ट करता है और कैसे ह्यूमंस नेचर को अफेक्ट करते हैं, ये दोनों बातें हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, इससे पहले आपने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। लास्ट क्लास में ये चैप्टर आपके पास में था, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आपको सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि नेचर के बारे में या यूं कहें क्या एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया था, बट ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में कोई बात नहीं थी। इस चैप्टर में हम लोग एक तरह से, अगर मैं सीधी बात करूँ तो, अर्थ को ह्यूमन बींग्स के होम के रूप में यानी कि उनके घर के रूप में पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्थ जो है, जो ज़मीन है, वो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के रहने की जगह है, उनका घर है। घर वो जगह होती है जहाँ पे आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, आपको सभी तरह की जो चीज़ें मिलती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो अर्थ वो जगह कैसे है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की सभी ज़रूरतों का निस्तारण होता है, यानी कि सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो जगह ज़मीन कैसे है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। खैर, आप चाहें तो जो भी फिनोमिना या जो भी एक्टिविटीज़ अर्थ के ऊपर होती हैं, इन सभी की स्टडी हम ज्योग्राफिकली कर सकते हैं। चाहे वो नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, बाढ़ आना या सूखा पड़ना या एवलांच आना या भूकंप आना, ये हैं, या फिर डिज़ास्टर्स जो मैनमेड हैं उनका होना। इन सभी चीज़ों को आप ज्योग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं और हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि हर एक फिनोमिना जो अर्थ के ऊपर हो रहा है, चाहे नेचर कर रहा है तो या ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, तो इन दोनों ही फिनोमिनास को ज्योग्राफिकली कैसे स्टडी किया जाए वो हम समझेंगे। देखिए, नेचर और ह्यूमन बींग्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इनकी जो डाइकोटॉमी है यानी कि इनका जो डिवीज़न है वो सही नहीं है, किसी भी तरह से इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ह्यूमन बींग्स नेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और न सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग फॉर्म्स हैं जो अर्थ पे रहती हैं, वो सभी नेचर का एक अभिन्न अंग हैं। इन सबको अलग अलग नहीं देखा जा सकता।
अगर आप और डिटेल में बात करें तो अर्थ को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट है नेचर खुद, और दूसरा कंपोनेंट है उसकी लाइफ फॉर्म्स, जिसका ह्यूमन बींग्स भी एक हिस्सा है। तो हम एक तरह से अगर सीधी डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर एंड नथिंग एल्स। बहरहाल बड़े बड़े ज्योग्राफर्स जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय फेमस ज्योग्राफर्स। पहला नाम आता है मिस्टर रेड्जल का। मिस्टर रेड्जल कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। इट इज अ सिंथेटिक। देखिए सिंथेटिक का मतलब ये नहीं है कि कोई केमिकल डाल रहे हैं। सिंथेटिक का एक मीनिंग लॉजिकल मीनिंग भी लेते हैं, यानी कि लॉजिक। सिंथेटिक का मतलब है लॉजिकल स्टडी। ओके, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक लॉजिकल स्टडी है ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में। इस पूरी डेफिनेशन में मिस्टर रेड्जल ने सिंथेसिस को बहुत ही जो है एम्फेसाइज किया है। सिंथेसिस वर्ड के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, यानी कि लॉजिकल वर्ड के ऊपर बहुत जोर दिया है। एक तरह से वो लॉजिक को समझाना चाहते हैं लोगों को, चाहते थे एक्चुअली। वो लॉजिक को समझाना चाहते थे कि भाई जो ह्यूमन बींग्स और नेचर है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह लॉजिकल है, वो इलॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेचर ह्यूमन बींग्स के बगैर ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बात करते हैं। मिस्टर एलन सी सैम्पल ने जो डेफिनेशन दी उसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। वी नो दैट मैन इज अनरेस्टिंग का मतलब है कि इंसान चुपचाप एक जगह बैठता नहीं है, कुछ ना कुछ नए बदलाव करता रहता है। और नेचर भी एक जगह चुप नहीं बैठता है, नेचर में भी बदलाव होता रहता है। ये पूरी तरह अनस्टेबल है, अर्थ पूरी तरह अनस्टेबल है। देखिए भूकंप और अलग अलग जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो इस बात का बहुत ही बेहतरीन सबूत है कि अर्थ जो है एक अनस्टेबल प्लेनेट है या नेचर है अपने आप में। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होता रहता है, छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं। अभी आप बारिश को अगर लें तो अचानक से मौसम बदल जाता है। देखिए तो ये बदलाव है, ये अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। अनस्टेबल का मतलब ये नहीं कि इधर उधर नाचती रहती है, ऐसा नहीं है। अनस्टेबिलिटी नेचर की अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। तो मिस्टर एलन सी सैम्पल कहते हैं कि ये जो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ है, इन दोनों के बीच की जो डायनामिक स्टडी है, डायनामिक का मतलब है समथिंग विच इज इन मोशन, समथिंग which is not resting actually, okay, which is not static। तो डायनामिक का मतलब है कुछ जो बार बार बदल रहा है, वेरी हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो ये जो अनस्टेबल मैन और अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच की जो डायनामिक रिलेशनशिप है, इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इन्होंने डायनामिज्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया। इनका मेन कीवर्ड इनके डेफिनेशन का जो है वो है डायनामिज्म। चलिए आगे हम देखते हैं। Conception resulting from synthetic knowledge of physical laws governing our earth। माफ कीजिए, थोड़ा मेरी जो स्क्रीन है, तो मेरा इंसेट है जो जिसमें मैं दिख रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर आ गया था। चलिए दोबारा से बताता हूँ आपको। Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। मिस्टर पॉल विडाल डी ला प्लेच ने ये डेफिनेशन दी है। बहुत ही नामी गिरामी ज्योग्राफर थे और इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। बेसिकली कंसेप्शन का मतलब है एक तरह का आइडिया, ठीक है। तो ये जो आइडिया है पूरा, ये असल में एक लॉजिकल स्टडी से आया है, एक लॉजिकल नॉलेज जो फिजिकल लॉज गवर्न करती है। फिजिकल लॉज का मतलब ये है कि नेचर के जो नियम है, नेचर के, कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं नेचर के लॉज की। तो जो नेचर के जो लॉज अर्थ को गवर्न करते हैं, इनकी लॉजिकल स्टडी से ही हमें पता लगा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नेचर। तो इसी लॉजिकल स्टडी से ये भी पता लगता है कि भाई लिविंग बींग्स जो हैं वो इनहेबिटेंट्स हैं अर्थ के, ठीक है। यानी कि अर्थ के जो रिहायशी लोग हैं, इनहेबिटेंट्स का मतलब है रिहायशी, तो अर्थ के जो रिहायशी लोग हैं उनके बीच में और नेचर के जो लॉज हैं
उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये आइडिया जो है पूरी एक लॉजिकल, एक कंसेप्चुअल स्टडी से आता है। ये कहना चाहते हैं मिस्टर पॉल विडल डी ला ब्लिच। इनका जो मेन एम्फेसिस रहा है वो रहा है आइडिया ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स के ऊपर। एक लॉजिकल आइडिया जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स, इसके ऊपर इनका जोर ज़्यादा है, इनकी जो डेफिनेशन है। तो ये जो है कुछ बड़े ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने बड़ी बड़ी डेफिनेशंस ह्यूमन ज्योग्राफी की दी। बहरहाल ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, ये पूरा कंसेप्ट नहीं है। पूरा कंसेप्ट तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में ही आपको समझ में आएगा। तो पूरा कंसेप्ट समझने के लिए पूरा चैप्टर खत्म होने तक आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मैं नहीं होने दूंगा। मेरी शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें अंत तक, और मैं इस चैप्टर की सभी छोटी मोटी, छोटी बड़ी जो भी बारीकियां हैं वो आपको समझाऊंगा। तो ये सिर्फ थे ज्योग्राफर्स। तो यहाँ तक ही आज का वीडियो हमारा रहेगा। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, वैसे तो बहुत छोटा सा था, बट अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग है, या आपको किसी भी ज्योग्राफर की कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो पर्सनली हमें हमारे ऑफिशियल मेल आईडी के ऊपर मेल करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड करके, इसे फैला कर, यानी कि इसे शेयर करके। और ज़्यादा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे FB और Instagram पेजेस के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जल्द से जल्द अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।